अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू राहत मेक्स लाइफ इजी। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको सुख सेहत और आसानी अता फरमाए। रूटीन का फेशियल हो या फिर आपने किसी भी फेस्टिवल के लिए या किसी फंक्शन के लिए तैयारी करनी हो तो ब्लीच का यूज़ तो ज़रूर किया जाता है। बाज़ औक़ात स्किन पर ब्लीच का यूज़ करने से स्किन डैमेज भी हो जाती है जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल होते हैं। आज मैं केमिकल फ्री ब्लीच घर पर बनाना सिखाऊंगी। स्किन ब्लीच की इस रेमेडी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखें ताकि आप इस तरह की मज़ीद अच्छी सी रेमेडी से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। चलें तो हम इस ब्लीच को बनाना स्टार्ट करते हैं। होममेड ब्लीच की रेमेडी के लिए सबसे पहले हम दही का यूज़ करेंगे। दही हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, स्किन को नरिश भी करता है, डेड स्किन को भी रिमूव कर देता है, स्किन की पॉलिश करता है, साथ ही हमारी स्किन को स्पॉटलेस भी कर देता है। दही बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है हमारी स्किन के लिए, डीप क्लींस भी कर देता है। साथ ही इसमें ब्लीचिंग एजेंट होता है जो स्किन को वाइट करता है। इस होममेड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से तैयार की ब्लीच के लिए हम 1 टेबलस्पून दही का यूज़ करेंगे। इस रेमेडी के लिए हमने खट्टा दही यूज़ नहीं करना क्योंकि खट्टा दही स्किन को डैमेज कर देता है। नेक्स्ट, इस ब्लीच को बनाने के लिए हम लेमन का यूज़ करेंगे। लेमन जहाँ पर खाने में बहुत ज़्यादा जायकेदार होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे देता है, विटामिन सी से भरपूर होता है, स्किन के लिए भी उसी तरह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये स्किन को डीप क्लींस भी कर देता है और साथ इसमें ब्लीचिंग एजेंट होता है जो स्किन को वाइट करता है। लेमन का हमने जूस निकाल लेना है। इस होममेड रेमेडी के लिए हम लेमन का 1 टीस्पून इस ब्लीचिंग एजेंट के लिए इसे इस्तेमाल करने के लिए यूज़ करेंगे। हमने 1 टीस्पून इसमें लेमन जूस लिया है। अगर आपके पास लेमन जूस ना मौजूद हो तो आप टमाटर की प्यूरी बनाकर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इस होममेड ब्लीच को रेडी करने के लास्ट और मेन इंग्रेडिएंट्स हम इसमें यूज़ करेंगे तुरमस के बीज। ये बीज आपको पंस्टार स्टोर से इजीली अवेलेबल होंगे, आप इसे वहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपको किसी किस्म का भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये नेचुरली स्किन को ब्लीच का काम करता है। इसका हमने फाइन पाउडर रेडी कर लेना है। इस ब्लीच को बनाने के लिए हम इसमें 1/2 टीस्पून तुरमस की बीज का पाउडर ऐड कर लेंगे। जी, तो ब्लीच के तमाम इंग्रेडिएंट्स हो गए कंप्लीट। इन्हें हम अब अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। होममेड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार की गई ये हर्बल ब्लीच बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसे फेस पर अप्लाई कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। इसे फेस पर हम लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, कम से कम 15 मिनट के लिए। उसके बाद फिर हम इसे ठंडे या नॉर्मल पानी के साथ वॉश कर लेंगे। फिर आपकी स्किन में एक ग्लोइंग और वाइटनेस आना स्टार्ट हो जाएगी। इन 3 नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ रेडी की गई होममेड ब्लीच के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। यह आपकी स्किन को नेचुरल ब्लीच करती है और आपकी स्किन को डीप क्लींस भी कर देती है और स्किन में एक ग्लोइंग भी पैदा हो जाती है। इस ज़बरदस्त सी ब्लीच को आप किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं और फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इसका बेस्ट रिज़ल्ट हासिल करने के लिए आप इस ब्लीच को रेगुलर यूज़ करें। मुसलसल यूज़ करने से आपकी स्किन में वाइटनेस आना स्टार्ट हो जाएगी और आपकी स्किन पर मौजूद हेयर्स भी गोल्डन होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी स्किन में एक नेचुरली ग्लो भी आना स्टार्ट हो जाएगा जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपको अगर मेरी ये ब्लीच की रेमेडी अच्छी लगे तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें और आप अपनी स्किन को डैमेज होने से बचा सकें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलामुअलैकुम।